श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज महर्षि संतसेवी जी महाराज एक कहानी सुनाया करते थे। एक्चुअल में ये कहानी तो नहीं है, किसी समय की ये सत्य घटना ही है, लेकिन आज के समय में हम कहानी मान सकते हैं इसको। प्राचीन समय में बच्चे जो विदेश पढ़ने जाते थे, विदेश भी क्या था, ये नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने चले गए और ये सारे छोटे छोटे राजा रहते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए तो उसको विदेश मानते थे। तो बच्चे जब विदेश पढ़ने जाते थे तो पिताजी जो कुछ भी उनको आदेश देना चाहते या उनको कुछ समझाना चाहते तो एक बही खाता होता था, उसमें लिख दिया जाता था। और उस टाइम में कोई पेपर की व्यवस्था नहीं होती थी, कोई फाइलिंग नहीं होती थी और कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जो कुछ भी लिखा जाता था उस बही में लिखा जाता था। आज के बाजार भाव क्या हैं, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो कब पैदा हो गया, कितने बजे पैदा हो गया, कहाँ पैदा हुआ, वो सब कुछ बही में लिख लिया जाता था। तो एक सेठ जी थे, उनका बेटा भी विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो उनको भी बच्चों को बताना था कि भी क्या करना भविष्य में और क्या नहीं करना। तो उन्होंने 3 चीज़ें उस बही खाते में लिख दी। पहला लिख दिया कि ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना। दूसरे नंबर पे लिख दिया कि लगा लगा के पैसा वसूल नहीं करना। और तीसरा लिख दिया कि खूब अच्छे अच्छे पकवान खाना। तो अब वो सेठ जी ने लिख दिया और सेठ जी जो है मर गए। और मरने के बाद में बेटा जो विदेश से पढ़ने गया था वो वापस आया। तो आके उसने देखा कि पिताजी मेरे लिए क्या आदेश दे के गए हैं, क्या लिख के गए हैं। तो उसने बही खाता खोला। अब बही खाते में लिखा था ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना। तो उसने क्या किया, जो घर था और घर से दुकान तक उसने ऊपर से छत बनवा दी। तो उस छत के नीचे से जाता था और उस छत के नीचे से आ जाता था। उसके बाद में दूसरा उसने पढ़ा कि लगा लगा के पैसा नहीं लेना। तो जो भी उससे पैसे मांगने आता उसको वो पैसे दे देता और किसी से भी रिकवरी नहीं करता, उधार को वापस नहीं मांगता। कोई दे जाता तो ठीक, नहीं दे जाता तो ठीक। तीसरा जो है वो ठंडे ठंडे जाता ही था, आता ही था और आराम से खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खाता, क्योंकि पिताजी लिख के गए थे अच्छे अच्छे पकवान खाना। तो खूब पकवान खाता। इन तीनों बातों से उसके पैसे सब खत्म होने लग गए, क्योंकि वो काम धंधे पे ध्यान नहीं रहा। अच्छा खाने में नींद खूब आती थी और पैसे किसी से वसूल नहीं करता था तो पैसे भी डूब जाते थे। तो 2-5 साल में ही वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। पहले वो उसके पिताजी बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और 2-5 साल में ये बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। तो एक बार उसको पुराना मुनीम मिला, बोला बेटा तुम इतने दरिद्र कैसे हो गए, इतने गरीब कैसे हो गए। बोला क्या करूँ मुनीम जी, पिताजी की आज्ञा मान के और मैं दुखी हूँ और मैं दरिद्र हो गया। बोला नहीं, तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे थे, मैं जानता हूँ, वो बहुत पैसे वाले थे, ऐसी क्या आज्ञा वो तुमको दे गए कि तुम इतने दरिद्र हो गए। बोला देखिए ना मुनीम जी, ये खाते में लिखा हुआ है कि भी ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना और लगा लगा के पैसे नहीं मांगना और खूब अच्छे अच्छे पकवान खाना। तो बोला बेटा तुम बात को समझे नहीं। ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आने का मतलब ये है सूर्योदय से पहले दुकान जाना और सूर्यास्त के बाद में दुकान से घर आना, ये मतलब था। और तुमने ये छत बना दी, इसमें तुमने बहुत पैसा खर्चा कर दिया। दूसरी बात उन्होंने बोला लगा लगा के पैसे नहीं लेना, इसका मतलब ऐसे लोगों को उधार देना जो घर पे आके पैसे दे जाए। ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे पीछे जाके पैसे लेवें, अच्छे लोगों से व्यवहार करना। तो तुमने किसी को भी दे दिया, वो तुम्हारे पैसे डूब गए। तीसरा उन्होंने बोला था कि अच्छे अच्छे पकवान खाना। अच्छे पकवान खाने का मतलब ये था जब बहुत ज़्यादा भूख लगे, जब खाना खाना, तो उस टाइम में भूख में रूखी सूखी रोटी भी पकवान जैसी लगती है और तुमने पकवान खा खा के पैसे खत्म कर दिए। तो इस तरह से जो हमारे पास लिखा हुआ ज्ञान होता है, यदि उसको कोई अच्छे ढंग से समझाने वाला नहीं हो और अर्थ का अनर्थ होने में भी समय नहीं लगता है।
आज हमारे पूरे देश और दुनिया में दुनिया जहान की किताबें हैं, अच्छे से अच्छी किताबें हैं, लेकिन यदि उसको प्रोफेसर गुरु यदि समझाने वाला नहीं हो तो वो सारा ज्ञान जो है ना अर्थ का अनर्थ कर रहा है। आज के समय में वही हो रहा है। पढ़ाई अच्छी अच्छी है लेकिन कर्म खराब खराब है। तो पढ़ाई तो अच्छी थी, पढ़ाई तो शुरू से जिसने भी किताबें लिखी है उसने एक भी आदमी ने नहीं लिखा है कि शराब पीना चाहिए, एक भी आदमी ने नहीं लिखा है कि क्लब जाना चाहिए, एक भी आदमी ने नहीं लिखा है कि व्यभिचार करना चाहिए, किसी ने नहीं लिखा है कि चोरी करना चाहिए। तो ये सब हो कैसे रहा है? इसका अर्थ का अनर्थ ही हो रहा है ना। समझाने वाले प्रोफेसर नहीं हैं, समझना चाहते नहीं हैं और गलत तरीके से उस बात को अपने मन के मुताबिक समझना चाहते हैं। अपने मन के मुताबिक कोई भी चीज़ को समझेंगे तो जैसे उस लड़के के साथ हुआ है वैसे ही सबके साथ होगा। तो अर्थ को अर्थ समझो, अनर्थ मत समझो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।